नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक प्याज एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। और ये पूरी कवायद केंद्र सरकार ने चुनावी साल में आम उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाने के लिए की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस फैसले से प्याज कितनी सस्ती हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात कि इस फैसले का किसानों पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरे घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि प्याज पर एक्सपोर्ट बैन का जो फैसला हुआ है, इसी के साथ महाराष्ट्र में राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में जो एनसीपी के मुखिया हैं शरद पवार ने सरकार को चेतावनी दी है। अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का साल नजदीक आ गया है। तो ऐसे में राजनीतिक दल तेज हो गए हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई और केंद्र सरकार जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति के इतर ये वायदा किया है किसानों से कि अगर उनका प्याज किसानों का नहीं बिकता है तो केंद्र सरकार उनसे प्याज खरीदेगी। आज हम भारत की प्याज इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में प्याज की क्या स्थिति है, इस पर जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज एक्सपोर्ट पर बैन के पीछे जो कहानी है, उसका असर कितना आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, यानी कि आम उपभोक्ताओं को कितना फायदा होगा, तो दूसरी तरफ किसानों पर इसका कितना असर पड़ेगा। अगर हम देश के प्याज उत्पादन की बात करें तो दुनिया में भारत जो है वो प्याज उत्पादन के मामले में दूसरी महाशक्ति के तौर पर है। दुनिया में तकरीबन जो प्याज है वो ये जो उत्पादन होता है 19,415 टन होता है, जो चाइना के बाद है। मतलब भारत तकरीबन जो है वो 1199 हेक्टेयर एरिया में प्याज का प्रोडक्शन करता है। ये समझने की आवश्यकता है कि प्याज मसलन ये समझने की जरूरत है कि भारत प्याज के मामले में भी वैश्विक स्तर पर महाशक्ति है, जो दुनिया के कई देशों की जरूरतों को पूरा करता है। हम इसको सिलसिलेवार समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्याज बेशक एक कंद है जो जमीन के नीचे होता है, लेकिन प्याज दुनिया भर में मसालों के तौर पर, स्वाद बढ़ाने के तौर पर, या उसे कह सकते हैं कि उपयोगी सब्जियों के उपयोगी विकल्प के तौर पर प्रयोग होता है। चाइना तकरीबन 23,907 टन प्याज का प्रोडक्शन करता है, जबकि भारत जो है वो 19,415 टन प्याज का प्रोडक्शन करता है। ऐसा समझा जा सकता है कि भारत की जो प्याज प्रोडक्शन में भारत की जो स्थिति है वो कितनी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम देश के बाद अगर भारतीय संदर्भ में प्याज के उत्पादन को जानने की कोशिश करें तो भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति भी बहुत ज्यादा गर्मा गई है। इसका कुल उत्पादन में अकेले 43% की हिस्सेदारी है। अगर हम 21-22 के आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो 21-22 में तकरीबन 13,301 टन प्याज का अकेले उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में तकरीबन 4,740 टन प्याज का उत्पादन हुआ। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है जो 2,700 टन के आसपास प्याज का उत्पादन करता है। चौथे में गुजरात है जहां पर 2,500 टन प्याज का उत्पादन होता है। ये 2021-22 के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। 5वें नंबर पर राजस्थान है जो तकरीबन जहां पे 1,447 टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसकी कुल प्याज उत्पादन में हिस्सेदारी मात्र 4.65% है। अगर हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी की बात करें तो ये दोनों ही राज्य तकरीबन 56% से अधिक प्याज का उत्पादन करते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जो प्याज एक्सपोर्ट का जो बैन का जो फैसला हुआ है, इससे सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ा है तो वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही राज्य हैं जो प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या असर पड़ेगा, किसका क्या असर पड़ने लगा है, किस तरीके से भी उत्पादन पड़ने लगा है।
लेकिन अगर हम इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि जो प्याज पर एक्सपोर्ट बैन का जो फैसला हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा प्याज मौजूदा समय में प्याज के आधुनिक इतिहास इसके तौर पर कहूँगा कि प्याज का अगर आधुनिक इतिहास की हम लोग बात करें, जिसमें 2 साल की अगर हम लोग बात करें, प्याज का बाज़ार बड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2022 2021 में भी किसानों ने प्याज ₹2 से ₹10 किलो तक भी बेचा है। जिसमें कई किसानों ने 50 पैसे प्रति किलो भी प्याज बेचा। ऐसी कई खबरें आई महाराष्ट्र से ही ऐसी कई खबरें आई कि प्याज किसानों ने बेहद कम कीमत पर प्याज को बेचा, इससे इनका नुकसान हुआ। लेकिन प्याज के दामों में ये परिवर्तन जब हुआ, मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर दूं, और ये जो कंडीशंस आई महाराष्ट्र में सरकार को, किसानों का जो नुकसान होने लगा, तो महाराष्ट्र में सरकार को इसी साल की शुरुआत में जब एकनाथ शिंदे सरकार आई, तो उन्होंने प्याज के किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया। वो सब्सिडी एक फॉर्मूला तय किया गया कि महाराष्ट्र में इतने इतने समय पर प्याज बेचने वाले किसानों को ₹350 प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाएगी। वो कोशिश यही थी कि प्याज के दाम जिन किसानों को लागत के से कम बेचकर जिन्हें नुकसान हुआ है, लंबे समय से जो किसान नुकसान झेल रहे थे, सरकार ने कोशिश की, एक सब्सिडी का ऐलान किया। लेकिन इस साल जुलाई में हम सब ने देखा कि प्याज के दाम कैसे बाजार में रफ्तार पकड़ी। प्याज के दाम जो तकरीबन जो है वो बाजार में ₹200 किलो तक पहुंच गए। उससे पहले प्याज की जो मार्केट की बात हम करते हैं, उससे पहले भी प्याज पर बड़ा नाटकीय मोड़ हुआ। बाजार में प्याज के दाम बढ़ने लगे, प्याज के दाम बेहतर होने लगे। तो इस बीच सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। सरकार की कोशिश यही थी कि सरकार प्याज का जो बाजार बढ़ रहा है, प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उस वक्त किसानों ने यह कहा था कि प्याज के दाम ₹2122 किलो थे, और इस वक्त सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। सरकार को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि प्याज के दाम बहुत बेहतर होंगे और प्याज के दाम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो इन कीमतों पर सरकार ने प्याज के दाम पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यानी कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जो भी एक्सपोर्ट प्याज होगा उस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद इसका विरोध भी हुआ, लासलगांव मंडी बंद रही, एमपी में भी मंडियां बंद हुई। ये विरोध होता रहा, इसके विरोध में सारी चीजें हुई, लेकिन सरकार ने साथ ही साथ घोषणा की कि नेफेड के माध्यम से ₹24.10 प्रति किलो प्याज की खरीदारी किसानों से होगी। इससे पहले भी नेफेड मार्केट इंटरवेंस स्कीम के तहत किसानों से प्याज खरीदता रहा है। न किसान उसका विरोध करते रहे, नेफेड पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन प्याज की जो कंडीशन है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इस बीच जो बदलाव आया, जो नाटकीय चीजें हुई, सरकार की तरफ से जब एक तरफ प्याज एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कि दूसरी तरफ नेफेड के माध्यम से प्याज खरीदने की कोशिश की, तो इससे बाजार में मामूली सा सुधार हुआ। लेकिन मामूली सी सुधार के बाद भी किसान परेशान रहे। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय के बाद प्याज के एक्सपोर्ट ने और तेजी पकड़ ली। प्याज के एक्सपोर्ट ने जिस तरीके से तेजी पकड़ी, तो उसके बाद किसानों का भी विरोध प्रदर्शन शांत हो गया और धीरे धीरे किसानों को नुकसान हुआ। किसान 2 से 3 साल तक लंबे नुकसान पर किसानों ने प्याज बेचा। लागत से भी बहुत कम पैसा किसानों को मिला। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में सरकार की तरफ से बंदिशें लगाने के बावजूद भी प्याज के एक्सपोर्ट ने तेजी पकड़ी। अब 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी तो सरकार ने हटा दी इसी नवंबर में, नवंबर के लास्ट में, और सरकार ने साथ ही साथ ये तय कर दिया कि $800 से कम की खेप पर टैक्स लगाया जाएगा। ये एक अलग नियम बना दिया गया जिस पर एक्सपोर्ट का। लेकिन इसके बाद मौजूदा वक्त पे सरकार ने फिर से अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है, और ये पूरी की पूरी कवायद यही है कि प्याज देश से बाहर ना जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत जरूरी है कि भारत कहाँ कहाँ प्याज भेजता है, भारत के प्याज का जो विस्तार है, हम लोग कहेंगे कि भारत के प्याज की अगर हम लोग बात करें, मैं 2022-23 के डाटा की बात करूंगा कि भारत ने सबसे ज्यादा प्याज जो है वो बांग्लादेश को भेजा है। तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन, 6 लाख से अधिक मीट्रिक टन प्याज का जो है वो सिर्फ बांग्लादेश को भेजा। इसके बाद मलेशिया है जहां तकरीबन 4 लाख मीट्रिक टन है। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात है जहां 4 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा श्रीलंका है 2,70,000। नेपाल को भी 1,74,000। इंडोनेशिया मीट्रिक टन में आंकड़े हैं, इंडोनेशिया 1,16,000। ये वो डाटा हैं जो ये बताता है कि कहां कहां पर भी प्याज होगा। इसी साल हमने, अगर हम लोग बात करें, तकरीबन तकरीबन 25 लाख 25
25 लाख मीट्रिक टन प्याज जो है वो अभी तक 2022-23 का ये फाइनेंशियल ईयर है जिसमें ये अभी तक एक्सपोर्ट किया जा चुका है और तकरीबन 45 लाख करोड़ से ज्यादा की इनकम जो है इससे अर्जित की जा चुकी है। ये पूरा प्याज का गणित है। लेकिन अब सरकार ने इस बीच मार्केट की बात कहना जरूरी होगा कि इस बीच किसानों को जो बाजार में जो प्याज है वो 40 से 50 से 60 रुपए किलो भी चल रही है फुटकर बाजारों में और ये पिछले 3 से 4 महीनों का रेट। अगर हम अगस्त से पहले प्याज के दाम देखने की कोशिश करें तो अगस्त से पहले प्याज के दाम बेहद ही कम थे। अब जो ये फैसला हुआ है कि एक्सपोर्ट बैन कर देना क्योंकि आने वाले समय में देश के अंदर भी प्याज की शॉर्टेज है और सरकार की कोशिश यही कि जो दाम मौजूदा वक्त पर है अगर एक्सपोर्ट पर इन प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर वो जारी रहा एक्सपोर्ट तो जाहिर तौर पर दामों में और इजाफा हो सकता है। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है। अब सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ा है बाजार पर और उसका क्या असर पड़ेगा आम उपभोक्ता पर और किसानों पर, इस पर हम आते हैं। अगर हम बात समझने की कोशिश करें कि मौजूदा वक्त में सरकार ने जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है 31 मार्च 2024 तक इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, इसका असर ये हुआ है कि बाजार में मंडियों में लासलगांव मंडी में ही प्याज के दाम 40% तक टूट गए। मौजूदा वक्त पे एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे जिसमें कैपिंग की गई थी उसके बाद उस शर्त में भी नासिक की लासलगांव मंडी से 37 रुपए से 45 रुपए तक प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था और जो आज का रेट है वो है 22 से 27 रुपए प्रति केजी। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि 40 रुपए का 40% तक की टूट हुई है प्याज के दामों में इस फैसले के बाद। अब इसका असर आम उपभोक्ताओं पर क्या बढ़ेगा? जाहिर तौर पर आम उपभोक्ताओं को इसका फायदा दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 40% जो प्याज के रेट गिरे हैं उसका पूरा का पूरा फायदा दिखेगा, लेकिन प्याज के दाम कम होंगे। अब बात आती है आम किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। किसानों पर इसका असर ये कह सकते हैं कि किसान जो पिछले 2-3 महीनों से प्याज को बेहतर दामों में बेच रहे थे, अब नुकसान ये होगा कि उन किसानों को फिर से अपने प्याज को कम दाम पर बेचना पड़ेगा क्योंकि प्याज लंबे समय तक स्टोर नहीं की जा सकती। अगर प्याज लंबे समय तक स्टोर की जाएगी तो उसका 20% वजन वैसे ही कम हो जाता है क्योंकि उसमें जो पानी होता है, जो उसमें अंदर लिक्विड होता है या हम लोग बोल सकते हैं कि जो गीली प्याज के अंदर जो गीलापन होता है वो उसको लंबे समय तक रखे रहने से सूखा हो जाता है। ऐसे में और किसानों के पास क्योंकि खरीफ की प्याज आएगी, अब रबी की प्याज बोई जाएगी, तो ऐसे में उसमें ज्यादा पानी होता है। ऐसे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके दाम जिस तरह से कम हुए और लंबे समय से प्याज के किसान 2 से 3 सालों से लागत से भी कम दाम में बेच रहे थे, तो ऐसे में ये जो मौजूदा वक्त में जो प्याज पर एक्सपोर्ट बैन लगा है ये किसानों के लिए फिर से मुश्किल खड़े करने वाला है और उनके लिए सामने फिर से कई तरह की चुनौतियां पेश होंगी। ये हमारी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपका हौसला आपके लाइक शेयर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफी है और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरित करेंगे। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।